कैसे हैं? मस्त है, स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे आप लोग। आज है बॉडी फिटनेस का चौथा दिन और देखिए ये अपनी छोटी सी जगह है और ये इनर है और ये पैंट है। बहुत से लोग लोअर ओवर लेके एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जैसे रहे ठीक रहे। और बगल में ये हमारा बेड है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे बाहर कहाँ इतनी सुबह जा पाएंगे, तो इतनी सुबह बाहर मत जाइए, घर ही में एक्सरसाइज कर लिया करिए। छोटी सी जगह में बेड से उतरिए, फ्रेश होइए, ब्रश मंजन करिए, फिर आ जाइए फिटनेस पे। और ये अपना आज चौथा दिन है, तो मैं बतलाता हूँ आज क्या दिखाता हूँ और क्या सिखाता हूँ। देखिए चौथे दिन में भैया और डे 3 में आप लोग देखे होंगे पुशअप मारना बतला रहे थे, तो आज पुशअप का भी रहेगा, कुछ नई एक्सरसाइजें रहेंगी, दिखाते हैं आपको। पहले हाथ पैर खोल लीजिए, शोल्डर खोलने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे, मालूम होगा। अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सब मिला के देखिए मैं एक साथ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये फास्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने एक्सरसाइज बहुत फास्ट किया, 4 दिन का मिला के। अब देखिए डिप्स मारने के लिए ये मजबूत रहना चाहिए। कलाई मजबूत कैसे करें, इसको ले लीजिए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 बार करिए, ऊपर नीचे। फिर इसको ऐसे बगली करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब इसको ऐसे से ऐसे करेंगे तो यहाँ और यहाँ मजबूत होती रहेगी आपकी। करने का तरीका बतला दी। अब डिप्स मारिए, जमीन वाला भी बतलाएंगे, पहले सपोर्ट से मारिए। सपोर्ट से आपका बेड हो, चौकी हो, टेबल हो, तो सर को सीधा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब देखिए मार के इसको यहाँ से ब्लॉक हो रहा था, कर लिए। अब थोड़ा सा इसके लिए ये करिए शोल्डर का। ये हो जाने के बाद फिर आप हाथ को ऐसे लेके ये कर लीजिए, तो ये कमर का। फिर थोड़ा डांस कर लीजिए, ऐसे ऐसे कमर हिला के, फिर ऐसे ऐसे। अब आते हैं सपाटा मारने की ओर। जब तक ये नहीं मजबूत होगा कलाई आपकी, तब तक जाएंगे, जिम में भी जाएंगे, कहीं पर भी जाइए, किसी भी संस्था में जाइए, योग में जाइए, कुछ में जाइए, ये नहीं जब मजबूत रहेगा ना कुछ नहीं होगा। करेंगे तो हर चीज़, लेकिन मजबूती कलाइयों से आनी चाहिए। जिसको पकड़ लीजिए
तो उसकी हड्डियां पड़पड़ा जाए, ऐसी मजबूत पकड़ रखनी चाहिए बाज की। अब सपाटा मार लेता हूँ। देखिए मारते समय कलाइयों पे भार पड़ना चाहिए। ये बहुत से लोग तगड़े रहते हैं, खूब डिप्स मारते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत मजबूत है। बहुत से लोग बहुत मजबूत रहते हैं, उनकी मजबूती पर रखने का तरीका बतला। सिर्फ बेड के सहारे जमीन वाला करवाएंगे तो भड़ाक से गिर जाएंगे। हम खुद ही जब बतलाने वाले गिर जाएंगे तो दूसरों का सिखा पाएंगे। धीरे धीरे बतलाएंगे। देखिए जो अपने आप को बहुत मजबूत रहता है उसको बस बोल दीजिए ऐसे होके ज़्यादा 1 मिनट तक रुका रहे, 1 से 2 ऐसे 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 कांपने लगेगा उसका। देखिए हम भी रुकते हैं, हमारा खुद ही कांपेगा। देखिए कांप रहा है ना। कांपने का मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा मजबूत नहीं है। उसके लिए है तरीका। आप ऐसे हो जाइए, 5 उंगली बराबर रखिए। बराबर रखने के बाद ये पहले इतने पे आइए, फिर थोड़ा सा उठ के इतने पे रोकिए, फिर इतने पे आइए। गिनती काउंटिंग कर लीजिए समय से। अच्छा जैसे ये हो गए आप, न पूरा जाना है, आधा पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्का सा उठिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फटने लगेगा आपका। जो मैं बतला रहा हूँ प्रैक्टिकल करके ही बतला रहा हूँ आप लोगों को कि मजबूती है कि नहीं है। वो आप लोग करेंगे तब समझ में आएगा। जब सांस ज़्यादा फूलने लगे, थोड़ी बॉडी रिलैक्स करनी है। नाक से खींचिए, मुंह से छोड़िए, हाथ ऐसे ऐसे हिलाते रहिए। नाक से खींचने का मतलब ये रहता है कि आपका फेफड़ा, दिल एक्सरसाइज करते एकदम धक 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 चलता है। जब नाक से खींचेंगे तो प्रेशर थोड़ा कम करेगा धक 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 का, और मुंह से खींचेंगे तो इकट्ठा सांस लेंगे तो ज़्यादा फूलेगा, और मुंह से छोड़ेंगे तो ज़्यादा पचकेगा। और आगे का मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि उतना डिटेल हार्ट के विषय में बतला दूँ। हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। बहुत से लोग कहते हैं जिम जाता हूँ मेरा इस चेस्ट नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकलेगा? ये हाथों को ऐसे करके लीजिए, देखिएगा। जैसे आम लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको, उनकी बॉडी ऐसे नहीं रहती, ऐसे पे थोड़ा रहती है। तो ऐसे ही पर है। इस पैरों का डिस्टेंस देख लीजिए कितना रहेगा, इतना रहेगा। हाथ ऐसे कर लीजिए। और अब चेस्ट जो कहते नहीं निकल रहा है, जिसका पेट भी निकला है, जिसे मेरा भी निकला है, तो ऐसे कर लीजिए हाथों को। ये अब 10 बार करिए। 1, देखिए पेट अंदर गया, चेस्ट बाहर आई। 2, देखिए ये आ रहा है ना अंदर बाहर, और ये अंदर जा रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार से चालू करिए। फिर डिप्स मारिए। इस बार ये वाला डिप्स मारिए, लेकिन अभी पंच वाला डिप्स नहीं बतलाएंगे, क्योंकि आप लोग मारेंगे ये नाजुक रहेगा, कलाई मोच खा जाएगी, तो आप लोगों को दिक्कत होगा, कष्ट होगा। तो जब तक 10-15 दिन में ये न मजबूत हो तब तक डिप्स मत मारिए। ऐसे डिप्स मारिए, थोड़ा सा हाथों को फैला लीजिए, ये फिर गिनिए। इतना रोको, कहीं बॉडी यहाँ से यहाँ तक मजबूती देखनी है तब। फिर जाइए, फिर गिनती करके 10 तक रोक के, तब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
फिर उठिए, फिर जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही में अपनी निकल जा रही है बस सांस की। और जिनका ये तंबूड़ा निकला हुआ है चौचक, जैसे मेरा, अब तो धीरे धीरे ये आ रहा है। देखिए मेरे खाने का कोई परहेज नहीं है, मैं चावल दबा के खाता हूँ भैया, रोटी उतना पसंद नहीं है, फिर भी सही हूँ। इसलिए सही हूँ कि जब बॉडी स्ट्रांग रहेगी, कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो हजम हो जाएगा। नो मोटापा, नो शुगर, नो हार्ट, कुछ नहीं होगा जब तक आप रियाज पानी अच्छे से मारेंगे। टेक्निक द्वारा हर चीज़ रहती है। जैसे किताब ले लीजिए, कलम ले लीजिए, किसी की राइटिंग अच्छी है, किसी की खराब है, वही है एक्सरसाइज का मतलब। बताने का तरीका सही है मेरा। जैसे बाबा योग गुरु रामदेव जी बतलाते हैं, तो ये बतलाते हैं, बहुत अच्छी जानकारी बतलाते हैं कि ये योग करने से ये रोग ठीक होगी। और हम अपनी एक्सरसाइज की भाषा में बतलाते हैं कि ये व्यायाम करने से ये चीज़ मजबूत होगी। मैं इतना ही बतलाता हूँ। मजबूती कैसे लाइए, दोनों परिभाषाएं अलग एक ही हैं। जैसे इंग्लिश का शब्द है यू माने तुम, यू माने आप भी होगा, तो उसी तरह योग और ये दोनों एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। उससे भी मजबूती आती है, लेकिन उनकी बताने की कला वो रहती है कि निरोग रहें, और मेरी बतलाने की कला रहती है कि आप निरोग भी रहें, मजबूत भी रहें। उनका भी वही उद्देश्य है। और बहुत से लोग बीच बीच में, आने वाली है गर्मी, एक्सरसाइज करने लगते तो गला सूख रहा है, उठाए पानी गड़गड़ गड़गड़ पीने लगते। ऐसे नहीं पीना चाहिए पानी। ये धड़कन चलती, पूरी बॉडी का पुर्जा चलता है। तो उसके लिए प्यास लग रही है, गिलास में थोड़ा सा पानी लेके एक घोट लेके धीरे धीरे गले से सरकाइए, तो आपको बॉडी पे कहीं प्रभाव नहीं करेगा और प्यास का कुछ अंश भी मिटेगा। अब कथा बहुत सुना चुके, अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। अब देखिए जमीन का उस दिन बताए थे, आज जमीन पे सपाटा कैसे। भैया मेरा चैनल पसंद आए, मेरी एक्सरसाइज पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा ब्लॉग पसंद आए, तो एक लाइक, सब्सक्राइबर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उससे मुझे जमीन का सपाटा आपको बतला रहा हूँ कैसे मानना है। दोनों घुटने ऐसे बैठ जाइए, फिर हाथों को ऐसे कर लीजिए। करने के बाद फिर बॉडी को ऐसे पीछे खींचिए, फिर इसको ऐसे लाके ऐसे एक, फिर ऐसे आइए, फिर 2, कम से कम ये 10 बार करना है आपको, 10 बार करना है। और फिर उसके बाद बहुत से लोग ज़्यादा देर खड़े हो जाते तो ऐसे ऐसे ये पैर कांपने लगता है, तो उसके लिए डंड बैठकी, जैसे पैरों को सटा लीजिए और 1 2 3 10 बार इसको करिए। 10 से ज़्यादा मत भागिएगा, हार्ट बड़ी तेज चलने लगेगा। नए में जो हैं, और आज के लिए तो लगता है इतना ही बहुत है। कल मैं और नई एक्सरसाइज और मजबूती बतलाऊंगा। तब भैया अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त और बोलते हैं राम राम। जहाँ रहिए मस्त रहिए, खुश रहिए, कसरत करते रहिए।